कि होम मिनिस्टर आप भी इन गुंडों के साथ में मिले हुए हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ ये जो मुसलमान कुरान को ना माने वो मुसलमान नहीं, जो हिंदू अपने ग्रंथों को ना माने वो हिंदू नहीं, और जो हिंदुस्तानी संविधान को नहीं माने वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है। इस देश में किसी गोवलकर कर नहीं चलेगा, किसी सावरकर कर नहीं चलेगा। अगर इस देश में चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान का चलेगा। किसी भी चीज की क्षति हुई तो उनसे हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या हम लोग आतंकवादी हैं या वो लोग आतंकवादी हैं? अगर वो लोग गलत थे तो उनसे हमें मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? कि वो लोग जो हवा में तलवार लहरा रहे थे, वो लोग जो हवा में गन लहरा रहे थे, वो लोग आज तक आजाद क्यों है? ये तो गुंडों के साथ होम मिनिस्टर है? बिल्कुल है। अगर गुंडों के साथ में नहीं है तो सबसे पहले जो लोग तलवार लहरा रहे थे, जो लोग गन लहरा रहे थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? हमें मिल रहा है जय श्री राम, हमें मिल रहा है नारे तकबीर, हमें मिल रहा है ईंट पत्थर, हमें मिल रहा है बुलडोजर। इस देश के गरीब तरीमान कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि माननीय होम मिनिस्टर कहाँ सो रहे थे। अगर ये लोग बांग्लादेशी थे, अगर ये लोग घुसपैठिया थे, तो हमारे होम मिनिस्टर इस देश को बर्बाद क्यों कर रहे थे? उनको सोचना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था कि अगर यहाँ घुसपैठिया है तो दंगा के बाद उनको ये घुसपैठिया क्यों नजर आए? ये देश के अंदर रह करके अगर देश को बर्बाद कर रहे थे तो पहले से ये कहां सो रहे थे? ये इस तंत्र को लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र बोला जाता है। बाकी जिसे जो बोलना है बोले, तो कुत्तों का काम होना है भूखना। हमें ये गरीब को हिंदू मुसलमान में उलझा के इस देश की राजनीति को हिंदू मुसलमान की तरफ धकेलना चाहते हैं। भाई साहब, ये सरकार टारगेट कर रही है, सरकार चाह रही है कि यहाँ हिंदू जो भाई है वो मुसलमान से दुश्मनी करे, जो मुसलमान भाई है वो हिंदू से दुश्मनी करे। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर तमाम कवायद जो है शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता जो है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स यहाँ पर आए थे, 15 डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कोशिश की कि उन परिवारों से मिलने के लिए जो इस राइट्स में पीड़ित थे, लेकिन उनसे मिल नहीं पाए, पुलिस ने उनको रोक दिया। इस समय हमारे साथ फरहान अख्तर मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, और आपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इनकी बातों को सुना होगा। मैं जानना चाहता हूँ फरहान साहब कि जो ये आज का जो माहौल है जो तैयार किया जा रहा है, 16 या 15 तारीख से जो तैयार की जा रही है, कांग्रेस का डेलीगेशन भी आया, पुलिस ने रोक दिया, उनसे मिलने भी नहीं दिया उन लोगों से, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए जहांगीरपुरी हम लोग सुबह से ही पहुंचे थे। जिस तरीके से यहाँ लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ में बर्बरता की गई, यहाँ न किसी हिंदू को छोड़ा गया, न किसी मुसलमान को छोड़ा गया, सबके साथ में बर्बरता की गई और संविधान की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई। जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने कल ये आदेश दिया कि भाई जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसको छोड़ दिया जाए, मगर माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी 2 घंटे तक यहाँ रेगुलर बुलडोजर चलना, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर जो है वो सरासर संघी और मतलब उल्टे दिमाग के हैं। उनको किसी गरीब की मोहब्बत नहीं है। आज आप देख लीजिए जहांगीरपुरी में जितने भी लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, सब लोग एक साथ खड़े हैं, एक साथ मिल के बैठे हुए हैं, हर दुकानें खुली हुई हैं। मगर इन संघी गुंडियों ने जिस तरीके से इस जहांगीरपुरी को बदनाम किया, यहाँ गरीब लोगों को बदनाम किया, ये गरीब जनता कभी भी इन संघी गुंडों को माफ नहीं कर सकती है। जिस तरीके से इनके साथ में बर्बरता की गई, पुलिस के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से, संघी गुंडों के माध्यम से, कभी भी यहाँ का गरीब हिंदू मुसलमान कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। ये संविधान की हत्या किस तरीके से की जा सकती है? संविधान की खुलेआम एक पुलिस की बर्बरता के साथ में संविधान की धज्जियां उड़ाना कभी भी इस देश ने पिछले 75 साल में नहीं देखा था। हमें तो रोजगार चाहिए था, हमें तो कपड़ा चाहिए था, हमें तो मकान चाहिए था, हमें तो अच्छे स्कूल थे, अच्छे स्कूल की जरूरत थी। मगर हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है जय श्री राम, हमें मिल रहा है नारे तकबीर, हमें मिल रहा है ईंट पत्थर, हमें मिल रहा है बुलडोजर। क्या मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ? मैं आज देख रहा था कि नेपाल की स्थिति भी श्रीलंका की तरह स्थिति हो गई है, और मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि इस देश का जवान, इस देश का युवा इन बातों को समझे, नहीं तो आने वाला दिन श्रीलंका और नेपाल से भी ज्यादा बदतर होने वाला है। क्योंकि इस देश में जो बेरोजगारी है, इस
इस देश में जो महंगाई है, इस देश के गरीब तरीमान कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम किस तरीके से खाएगा कुछ नहीं जानता है। मगर इन सरकारों को सिर्फ हिंदू और मुसलमान से जरूरत है। मगर मैं आज आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि ये जहांगीरपुर के जो लोग हैं, इनको न हिंदू से मतलब है, न इनको मुसलमान से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से मतलब है। अगर इंसानियत जिंदा रहेगा तो दुनिया जिंदा रहेगी और हिंदुस्तान डेवलप करेगा। फरहान साहब, राइट्स के बाद जो देखा गया है, लोग कह रहे हैं कि जो राइट्स में सम्मिलित थे भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो है पार्टी वर्कर्स ने ये कहा कि ये बाहर के लोग हैं, कई को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, तो तमाम जो अन्य देशों का भी बताया जा रहा है। तो क्या इससे मुसलमान आहत होगा कि नहीं, जिसे लगातार लांछन कहा जाए, लांछन लगाया जा रहा है? राइट सबसे पहली बात यह है कि तो मानने को स्वीकार ही नहीं है। सुनिए, सबसे पहली बात यह है कि माननीय होम मिनिस्टर कहां सो रहे थे? अगर ये लोग बांग्लादेशी थे, अगर ये लोग घुसपैठिया थे, तो हमारे होम मिनिस्टर इस देश को बर्बाद क्यों कर रहे थे? उनको सोचना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था कि अगर यहाँ घुसपैठिया है तो दंगा के बाद उनको ये घुसपैठिया क्यों नजर आए? ये देश के अंदर रह करके अगर देश को बर्बाद कर रहे थे तो पहले से ये कहां सो रहे थे? ये पुलिस तंत्र कहां सो रही थी? ये सीबीआई कहां सो रही थी? पहले से क्यों नहीं ढूंढ के निकाला? आज आप कुछ भी बोल देंगे, अगर मुसलमान आप कुर्ता पजामा टोपी देख लेंगे, आप बोल देंगे कि रोहिंग्या है, आप बोल देंगे कि चाहिए बांग्लादेशी है। ये कौन सा तंत्र चला रहे हैं? ये इस तंत्र को लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र बोला जाता है। ये बीजेपी खुद से अपने ऊपर में सवाल खड़ा कर रही है कि हाँ, खुद से सवाल खड़ा कर रही है कि पीएम भी हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, होम मिनिस्टर भी हिंदू, सीएम भी हिंदू, मगर उसके बावजूद इस देश में घुसपैठिया आ कहां से रहा है? ये सवाल पूछता है भारत। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में भी कल मारपीट की गई है और कहा वहां भी यही जा रहा है जो 16 तारीख को कहा यहाँ रहना होगा। तो एक वीडियो में देखिए, हाँ, कल आप डीयू का एक वीडियो देखिए। एक वीडियो में एक छात्र कुछ संघी गुंडों को पकड़ता है। जो छात्र उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी नहीं था, वो छात्र उस यूनिवर्सिटी में आया कैसे? ये संघी गुंडे यूनिवर्सिटी में जाकर के गरीब मोहल्ले में जहां लोग 2 टाइम की रोटी खाते हैं, सुकून से सो जाते हैं, उनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं होता है। वो उनके मोहल्ले में जाकर के हिंदू मुसलमान फैलाते हैं और बीजेपी की राजनीति का चम्मच जो है ये करते घुमाते हैं। गुलवर्कर के किताबों में ये साफ साफ जिक्र है कि जो यहाँ के मुसलमान को अगर यहाँ रहना होगा तो हिंदू सभ्यता संस्कृति को एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या इस बातों को अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से रूल किया जा रहा है इस बातों को? आप मुझे एक बात बताइए कि आप गोलवलकर को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? संविधान मानते हैं ना जी। मैंने पहले भी कहा था कि जो मुसलमान कुरान को ना माने वो मुसलमान नहीं, जो हिंदू अपने ग्रंथों को ना माने वो हिंदू नहीं, और जो हिंदुस्तानी संविधान को नहीं माने वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है। इस देश में किसी गोलवलकर का नहीं चलेगा, किसी सावरकर का नहीं चलेगा। अगर इस देश में चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान का चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बयान अच्छा बनाया और संविधान ही इस देश में चलेगा। बाकी जिसे जो बोलना है बोले, कुत्तों का काम होना है भूखना, हमें भूखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं राइट्स करने वाले जो आरएसएस, ये बजरंग दल के लोग जो ये क्यों कहते हैं कि यहाँ पर आपको रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, नहीं तो जाओ। इनको अपनी राजनीति चमकानी है। इनको इंसानों को सुकून से जीने नहीं देना है। इनको गरीब से दिक्कत है, इनको गरीब से दुश्मनी है, गरीब को सुकून से जीने नहीं देना चाहते हैं। ये गरीब को हिंदू मुसलमान में उलझा के इस देश की राजनीति को हिंदू मुसलमान की तरफ धकेलना चाहते हैं, सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे? जो अभी जिस तरीके से सद्भावना के प्रति लोग कांग्रेस पार्टी आए लेकिन उनको मिलने तक नहीं दिया, तो क्या इस बात का आप 2 दिन से देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से संविधान की और माननीय उच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ाया गया, उसी तरीके से आज भी कांग्रेस के लोगों को मिलने नहीं दिया गया, और भी जो लोग थे उनको मिलने नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का घर तोड़ा गया या मस्जिदों को तोड़ा गया या किसी भी चीज की क्षति हुई, तो उनसे हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या हम लोग आतंकवादी हैं या वो लोग आतंकवादी हैं? अगर वो लोग गलत थे तो उनसे हमें मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? और मेरा इस जहांगीरपुरी की धरती से एक सवाल और है माननीय न्यायालय से और माननीय होम मिनिस्टर से कि वो लोग
जो हवा में तलवार लहरा रहे थे, वो लोग जो हवा में गन लहरा रहे थे, वो लोग आज तक आजाद क्यों है? उन लोगों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन लोगों को आपने जेल में क्यों नहीं डाला? इसका मतलब ये है कि होम मिनिस्टर आप भी इन गुंडों के साथ में मिले हुए हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, इन गरीबों की जिंदगी के साथ में आप खेलना चाहते हैं बस, और कोई बात नहीं है। तो गुंडों के साथ होम मिनिस्टर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर गुंडों के साथ में नहीं है तो सबसे पहले जो लोग तलवार लहरा रहे थे, जो लोग गन लहरा रहे थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको क्यों नहीं पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार किया गया? एक बेचारा बोतल बेचने वाला, एक शराब की बोतल जो फेंकी हुई होती है या पिन्नी जो फेंकी हुई होती है, उसको उठा करके आप जेल में डाल देते हैं, मगर दूसरा शख्स अगर गन लहराता है तो आप उसे छोड़ देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? पूरी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मस्जिद की जो गेट हैं उसको तोड़ दी गई, लेकिन वहीं पर बगल में मंदिर है, वो सुरक्षित है अभी भी, है कि नहीं? यही बात है ना जी? तो क्या मुझे नहीं मतलब है, मुझे मस्जिद या मंदिर से कोई मतलब नहीं है। तो टारगेट मुझे टारगेट, भाई साहब ये सरकार टारगेट कर रही है। सरकार चाह रही है कि यहाँ हिंदू जो भाई है वो मुसलमान से दुश्मनी करे, जो मुसलमान भाई है वो हिंदू से दुश्मनी करे। मुझे मस्जिद या मंदिर से सवाल नहीं है, मुझे सवाल ये है कि तोड़ा क्यों गया? चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद वो तोड़ा क्यों गया? माननीय न्यायालय को चाहिए कि इन पुलिस के खिलाफ और एमसीडी के कार्यकर्ता के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च करे, अभी का अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार मौलाना जी ने अपनी बयान दी, अख्तर साहब ने तमाम चीजों को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 2 घंटे तक यहां पर बुलडोजर चला है और तमाम आला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इसमें शामिल हैं लगातार राइट्स भड़काने की उस्काने का काम किया जा रहा है।